किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी हमारे नीट का स्कोर आने वाला है और नीट स्कोर अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से कोर्स में एडमिशन मिल सकता है और उस कोर्स के एडमिशन के लिए हमें रिक्वायर्ड मार्क्स एंड उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, इसके बारे में हम इन डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो हम बात करने वाले यहाँ पे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस एंड अदर देन मेडिकल कोर्सेज। अदर देन मेडिकल कोर्सेज यानी कि कौन से कोर्सेज है यहाँ पे देखा जाए तो फिजियोथेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, बाद में आपका बीएससी नर्सिंग के कोर्सेस आने वाले हैं, बाद में आपको जो भी यहाँ पे मेडिकल कोर्स रिलेटेड कोर्स रहेंगे वो सभी कोर्सेस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसमें देखा जाए तो हमने यहाँ पे नीट मार्क्स वाइज कोर्सेस यहाँ पे लिए हैं। उसमें यहाँ पे 720 से लेके जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट, ठीक से सुनिए, 720 से लेके जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो रहने वाले उन सभी के लिए हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे ताकि आपको पता चल जाए कि लास्ट ईयर कितने स्कोर पे कौन से कॉलेजेस यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिल चुके थे और दिस ईयर इस कॉलेज की पोजीशन भी क्या रह सकती है, क्योंकि कट ऑफ एनालिसिस तो मैंने बता दिया है कि आपको दिस ईयर कितने मार्क्स से यहाँ पे कट ऑफ बढ़ सकता है। तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि लास्ट ईयर एंड दिस ईयर क्या यहाँ पे कोर्स में डिफरेंस आ रहे हैं और हमें कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। इसके लिए हमने 720 से लेके यहाँ पे देखा जाए तो जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट का हमने डेटा यहाँ पे लिया है। उस अकॉर्डिंग हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या मिलने वाला है। तो देखा जाए तो यहाँ पे 654 मार्क यानी कि 720 से लेके 654 मार्क जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पे होने वाले वो सभी स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर एम्स एंड जिपमर इंस्टीट्यूट में यहाँ पे एडमिशन मिल चुका है। या अगर जाके आपने अगर एम्स का देखा कट ऑफ या आपने जिपमर का भी कट ऑफ देखा तो आपको एक कट ऑफ वहां पे शो हो जाएगा कि जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पे 654 मार्क के आगे मार्क्स है उन स्टूडेंट्स के लिए ये कॉलेजेस मिल चुके हैं। तो इस डेटा में हमने, ठीक से सुनिए, इस डेटा में हमने ओपन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ये जो कैटेगरी है ये कैटेगरी के हमने एक थोड़ा सा मार्क्स एवरेज मार्क निकाल के ये मार्क्स हमने दे दी है। ठीक से सुनिए, ओपन, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एवरेज मार्क निकाल के हमने यहाँ पे दे दी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। और यहाँ पे एससी और एसटी के कट ऑफ यहाँ से लगभग 10 to 20 या 30 मार्क्स तक भी आप यहाँ पे लेस कंसीडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि एएफएमसी देखा जाए तो इंडिया में एक ही कॉलेज है जो भी हमें डिफेंस सर्विसेज के जो भी कॉलेजेस में रहता है वो कॉलेजेस में एक ही कॉलेज हमें आता है, वो है एएफएमसी के बारे में देखा जाए तो लास्ट कैंडिडेट यहाँ पे एएफएमसी में 646 को यहाँ पे अलॉटेड हो चुका है। उसके बाद है हमारा एमसीसी एमबीबीएस। ठीक है, एमसीसी एमबीबीएस में ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे एमबीबीएस के इंस्टीट्यूट जो रहते हैं वो स्टेट काउंसलिंग भी करवाते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट यहाँ पे सेंट्रल काउंसलिंग भी करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने एमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताया, जब आप एमसीसी कोर्स में एडमिशन लोगे तब आपको, या एमसीसी की काउंसलिंग करोगे तब उस काउंसलिंग में आप सभी स्टूडेंट्स को एम्स के पूरे इंस्टीट्यूट की यहाँ पे 100% सीट फिल हो जाएगी, जिपमर की हो जाएगी, उसमें एएफएमसी हो जाएगी और जो भी यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस है एमबीबीएस के उन सभी स्टेट गवर्नमेंट के एमबीबीएस कॉलेज की यहाँ पे 50% सीट यहाँ पे फिलअप की जाती है। ठीक से सुनिए, यहाँ पे 15% सीट यहाँ पे फिलअप की जाती है फॉर एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो ये एमबीबीएस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके रहने वाले हैं तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बता दिया कि जो भी आपका 50% यहाँ पे कोटा रहेगा उस 50% कोटा का, यानी किसी भी स्टेट का यहाँ पे कोटा अगर देखा जाए तो लास्ट कट ऑफ हमें यहाँ पे मिल जाता है 616। ये आपको अगर मार्क्स है तो आपको एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे एमबीबीएस मिलने के ह्यूज चांसेस रहने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं स्टेट काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करूं या यहाँ पे सेंट्रल काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करूं। तो मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूंगा कि स्टेट काउंसलिंग का बेनिफिट क्या रहेगा और सेंट्रल काउंसलिंग का बेनिफिट क्या रह सकता है इसके बारे में। और लास्ट में अगर देखा जाए यहाँ पे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे महाराष्ट्र से आते हैं या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की डोमिसाइल उनके पास है तो उन स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ था वो कट ऑफ था 580 मार्क्स। ठीक से सुनिए, जिन स्टूडेंट्स के पास स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उन स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो उनका कट ऑफ था वो कट ऑफ था यहाँ पे 580 मार्क्स फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। यहाँ पे मैंने एवरेज निकाला है, एक्चुअली जनरल का कट ऑफ यहाँ पे 584 है लेकिन मैंने ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये सबका एवरेज निकाल के यहाँ पे
580 मार्क्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए। उसके बाद आता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सेमी गवर्नमेंट के कॉलेज के बारे में। तो देखा जाए तो जितने भी महाराष्ट्र के सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है सभी कॉलेज का एवरेज कट ऑफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे 524 ये कट ऑफ यहाँ पे आ चुका था। तो 524 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे ओबीसी एनसीएल या अदर देन जो भी सर्टिफिकेट्स है या सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है हमारा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर किसी के पास है तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे महाराष्ट्र के जो भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसके लिए यहाँ पे एलिजिबल या पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकता है। उसके साथ ही जो भी अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट्स रहने वाले उनका भी यहाँ पे लगभग यहाँ पे 520 या 518 ये लास्ट स्कोर हमने यहाँ पे देखा है। जो भी अदर स्टेट यानी महाराष्ट्र स्टेट छोड़ के अगर आप एडमिशन कर रहे हैं तो उनका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ का एवरेज देखा जाए तो यहाँ पे 518 के आगे ही यहाँ पे हमें कट ऑफ लास्ट ईयर का शो हो रहा है। जैसे ही गवर्नमेंट का भी हम बात करते तो गवर्नमेंट में भी यहाँ पे देखा जाए तो 578 577 तक यहाँ पे अदर स्टेट गवर्नमेंट के भी यहाँ पे कट ऑफ हमें शो हो रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको एमबीबीएस ही करना है, ठीक से सुनिए, अगर आपको एमबीबीएस ही करना है तो मुझे अगर मिनिमम मार्क्स है तो मुझे कैसे करने आएगा, क्योंकि अभी तक तो बात हो चुकी है हमारी सब गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस अगर देखा जाए तो 5,000 से लेके 1,15,000 तक फीस है, जैसे अभी तक हमने जितने भी कॉलेज की बात की। लेकिन आगे जो अब हम बात करेंगे तो इसमें आपके मार्क्स अगर कम है और आपका बजट अगर ज्यादा है तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का कट ऑफ हमने देखा 580 तक था, वैसे ही हमें सेमी गवर्नमेंट का कट ऑफ 524 तक था। सेम एज डीम्ड यूनिवर्सिटी का अगर कट ऑफ देखा जाए यहाँ पे तो मैंने एवरेज कट ऑफ निकाला है, वो कट ऑफ है 230। ठीक से सुनिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी का अगर कट ऑफ के बारे में देखा जाए तो कट ऑफ रहेगा हमारा 230 मार्क्स का। तो 230 मार्क्स अगर आपके हैं और आपको एमबीबीएस ही करना है तो अगर आपका बजट अगर 20 लाख अबव है तो आपको हम एडमिशन करवा के देंगे एमबीबीएस को, उसकी गारंटी हमारे रहे। अगर किसी स्टूडेंट्स को हमारे थ्रू अगर मार्क्स कम है फिर भी एमबीबीएस का कोर्स ही ज्वाइन करना है तो आप हमारे से कांटेक्ट करके इस काउंसलिंग प्रोसेस से आपको एमबीबीएस के लिए एडमिशन मिल जाएगा, वो भी इंडिया में, नॉट अब्रॉड। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का बीडीएस कॉलेज, क्योंकि अभी तक हमने एमबीबीएस कोर्सेज के बारे में बात की, अभी बात करेंगे हम बीडीएस कोर्सेज के लिए। तो बीडीएस कोर्सेज में अगर गवर्नमेंट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की बात की जाए तो लास्ट कैंडिडेट यहाँ पे 500 मार्क्स का यहाँ पे क्लोज हो चुका है कि एक तो महाराष्ट्र में बीडीएस के ओनली 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उस 4 गवर्नमेंट कॉलेज का इन एन एवरेज कट ऑफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस कॉलेज का कट ऑफ जो है वो हमें 500 तक हमें मिलता है। तो इस कट ऑफ अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए कि बीडीएस गवर्नमेंट के लिए क्या कट ऑफ आया था। तो नेक्स्ट बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट। तो देखा जाए यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल एज सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, ये दोनों में इतना ज्यादा कट ऑफ का डिफरेंस आता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, क्योंकि गवर्नमेंट के ओनली 4 कॉलेजेस है और बीडीएस कॉलेज के बारे में जब देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 22 या 25 तक यहाँ पे आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। इसकी वजह से ये जो कट ऑफ रहता है ये कट ऑफ यहाँ पे बहुत लो आता है फॉर बीडीएस कॉलेजेस के लिए। और यहाँ पे और एक रीजन क्या रहेगा बीडीएस का कट ऑफ लो जाने के, एक तो यहाँ पे बीडीएस की जो पहले क्रेज थी वो थोड़ी सी कम हो चुकी है, वो क्रेज अभी हो चुकी है बीएमएस कॉलेज के लिए, तो ये कोर्स में थोड़ा कट ऑफ इस वजह से भी कम आता है। दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है जो भी सेमी गवर्नमेंट के कॉलेजेस है उनका अगर फीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो फीस स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा ज्यादा है, इसकी वजह से भी बीडीएस का कट ऑफ यहाँ पे कम है और उसके अकॉर्डिंग बीएमएस का कट ऑफ उससे ज्यादा जा रहा है। और किसी स्टूडेंट्स का अगर 230 तक मार्क्स है तो 230 अगर मार्क्स मेंटेन करता है या लेता है तो उन स्टूडेंट्स के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल जाएगा। लास्ट ईयर तो लास्ट राउंड तक जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स ने प्रोसेस में रुका, जो स्टूडेंट्स प्रोसेस में रुके थे उन स्टूडेंट्स में देखा जाए तो ये एडमिशन जो आपका 230 है इसके नीचे 155 तक यहाँ पे एडमिशन आ चुका था। तो आपको अगर प्रोसेस में वेट करना और लास्ट तक पेमेंट का आप तैयारी रखते हैं तो मिनिमम मार्क्स के लिए भी आपको यहाँ पे कॉलेज मिल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बीडीएस के बाद हम बात करते हैं बीएमएस कॉलेज के, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी देखा जाए तो लगभग 118 कॉलेज यहाँ पे बीएमएस सीट के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि एज पर 2023 का डेटा अगर हम देखते हैं तो
2023 के डेटा के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में टोटल 118 बीएमएस कॉलेज मिल जाएंगे। उसमें गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ये दोनों मिलके हमें कॉलेज मिल जाएंगे। तो इसमें अगर किसी स्टूडेंट्स को स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का बीएमएस एडमिशन प्रोसेस की काउंसलिंग करवानी है और उसको बीएमएस एडमिशन लेना है तो उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ रहेगा वो यहाँ पे रहने वाला है 466। ठीक है, जो भी बीएमएस एडमिशन की तैयारी करते हैं तो उनके लिए अगर कट ऑफ रहेगा वो रहेगा अपना 466। ये मार्क्स आपके बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रहने वाले। उसके बाद बात करते हैं हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बात की जाए तो यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ आएगा 340 मार्क्स का कट ऑफ यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का आ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट का 466, अगर आप सेमी गवर्नमेंट के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो उसका कट ऑफ आएगा 340। और अदर स्टेट में भी अगर देखा जाए तो इसके लगभग ही कट ऑफ यहाँ पे गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का आ चुका है। लेकिन अगर किसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी या लो मार्क्स है और कॉलेज में एडमिशन लेना है मिनिमम बजट में तो भी आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मैनेजमेंट सीट के लिए। आपका यहाँ पे बीएमएस का बजट जाएगा लगभग यहाँ पे महाराष्ट्र में 20 लाख से लेके यहाँ पे 36 लाख तक आपका बीएमएस एडमिशन महाराष्ट्र में हम यहाँ से करवा के देंगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपका बजट अच्छा है और आपकी कितने भी लो मार्क्स रहने दीजिए तो आपका एडमिशन यहाँ पे डेफिनेटली हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बीएमएस में देखा अपने गवर्नमेंट कॉलेज है, कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पे महाराष्ट्र में अलग से यहाँ पे डोमिसाइल फ्री 50% ओनली फॉर प्राइवेट कॉलेज है, अलग यहाँ पे कट ऑफ रहता है और अलग यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग प्रोसेस चलता है, वो भी आपके यहाँ पे हम यहाँ पे कंडक्ट करके दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको मिनिमम 295 अगर मार्क्स है आपको तो वो भी आपके चल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। उसके साथ ही डीम्ड यूनिवर्सिटी, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी का देखा जाए तो आप यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स भी है आपके तो आपको यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल जाएगा, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है सर हमें ये एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस कोर्स छोड़ के कुछ अलग कौन सा कोर्स है कि जो हमारे लिए करियर पाथ के अकॉर्डिंग अच्छा रहेगा, तो वो कोर्स है हमारा वेटरनरी कोर्सेस। और ये वेटरनरी कोर्सेस के बारे में भी देखा जाए तो यहाँ पे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में देखा जाए तो 4 to 5 कॉलेजेस यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे और जिनका अगर एवरेज कट ऑफ निकाला जाएगा तो लगभग 400 अब आपको मिल जाएगा। अगर इसका लास्ट राउंड तक अगर जिस कैंडिडेट ने वेट किया तो वो कट ऑफ हमें 230 to 35 तक भी यहाँ पे मिलता है, लेकिन लास्ट राउंड का अगर रेगुलर राउंड में अगर देखा जाए तो उसका कट ऑफ हमें 400 के नियर बाय हमें यहाँ पे शो होता है। तो एक वेटरनरी भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप यहाँ पे करियर कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब अच्छी तरह से है, बाद में प्राइवेट भी अगर देखा जाए कोर्सेज उसमें भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी अभी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बीएचएमएस कॉलेज है। बीएचएमएस के बारे में अगर देखा जाए यहाँ पे एक गवर्नमेंट कॉलेज है और बाकी के जो भी कॉलेजेस है और टोटली यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है। तो यहाँ पे लगभग जो कट ऑफ जाएगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 380 प्लस मार्क जाएगा। और अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में हम देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हो यानी कि नीट का जो भी कट ऑफ मार्क्स का स्कोर रहता है उसके अकॉर्डिंग आप जस्ट क्वालिफाइड भी हो तो आपका एडमिशन यहाँ पे 100% हो जाएगा, ये गारंटी हमारी रही। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये सब भी अभी मेडिकल ग्रुप के कोर्स छोड़ के मेडिकल में ही कुछ अलग से कोर्सेस आए यहाँ पे अवेलेबल है क्या, तो अदर देन ऑप्शंस यानी कि एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस वेटरनरी और बीएचएमएस छोड़ के हमें जो भी नीट्स मार्क्स आने वाले इस मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में भी हम एडमिशन ले सकते हैं, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी हम एडमिशन ले सकते हैं, उसके साथ बी फार्मेसी में भी हम एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सर मुझे तो मार्क्स बहुत कम आ रहे तो मुझे एडमिशन कहाँ मिलेगा, तो आपके लिए ऑप्शन है फिजियोथेरेपी का देखा जाए कट ऑफ थोड़ा सा एवरेज यानी कि बीएमएस और बीएचएमएस के कुछ कॉलेज के लेवल पे यहाँ पे चलता है, लेकिन अदर देन कोर्सेज से कट ऑफ यहाँ पे बहुत मिनिमम आ जाता है। तो आप ये मेडिकल प्रोसेस में ये नीट के मार्क्स अकॉर्डिंग आप ये भी कोर्सेज यहाँ पे ट्राई कर सकते। तो जैसे आपने देखा होगा आपके 720 मार्क्स से लेके
जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको इन डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि आपकी जो भी यहाँ पे परेशानी है उसके अकॉर्डिंग में अगले वीडियो आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।